दरअसल खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश, खासकर कि अमीर पश्चिमी देश, ये भारत पर टूट पड़े हैं। टूट पड़े कैसे? दरअसल इन्होंने भारतीय बाजार में इस हद तक इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है जिसकी वजह से जो भारत का खजाना है वो लबालब भर गया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। 2021 के शुरुआत से अब तक भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई करीबन पहुंच गई है 43 बिलियन डॉलर पर। और ये कितनी बड़ी रकम है? भारत का जो तीनों सेनाओं का टोटल मिलिट्री बजट है वो करीबन 70 बिलियन डॉलर होता है। और बताया तो ये जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना भारत में, ये सिर्फ 3 महीनों की है, मार्च तक की, क्योंकि अप्रैल में कोरोना वायरस आ गया था तो सारे इन्वेस्टमेंट बंद हो गए थे। अगर ये कोरोना ना आता अप्रैल में तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर भी बड़ी आसानी से चला गया होता अब तक। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर भारत आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर चीजों को कंट्रोल कर देता है तो फिर से भारत में जोरदार इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे पश्चिमी देश। और इससे भारत को कितना फायदा हुआ है, सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए। भारत का जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहुंच चुका है 589 बिलियन डॉलर पर। और अब हम मात्र 10.5 अरब डॉलर दूर रह गए हैं 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने से। और अगर भारत 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छू लेता है तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास होगा, क्योंकि आज तक भारत कभी इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंचा था। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं कि भारत इस 600 बिलियन से काफी ज्यादा आगे निकल चुका होता अगर अप्रैल में कोरोना के केस ना बढ़ते तो, क्योंकि भारत को इस कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ गया नए नए मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने पर, जिससे कि देश में कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा भारत को यह भी डर था कि कोरोना काल में महंगाई ये आसमान न छूने लग जाए, इसलिए रिजर्व बैंक ने काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट में भी छोड़ना शुरू किया, जिस वजह से महंगाई को कंट्रोल में रखा गया और आम लोग ज़्यादा परेशान ना हो। तो इससे आप समझ भी गए होंगे कि क्यों विदेशी मुद्रा भंडार आम लोगों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि सरकार का महंगाई कंट्रोल करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।